अयोध्या में हुए भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में चीफ इमाम भी शामिल हुए थे। उनको भी आमंत्रण पत्र मिला था और हमारे साथ चीफ इमाम भी हैं बैठे हुए, उनसे भी हम जानेंगे क्या इनका अनुभव हुआ। लेकिन आपको बता दें कि उस दौरान जब वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए तो उनके खिलाफ अब फतवा भी जारी कर दिया है। इलायसी जी, आपके खिलाफ फतवा जारी कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? स्वाभाविक है, जब कोई भी ऐसा कार्य जो देश हित में हो, जो मैं पैगाम मोहब्बत जो लेके गया, उन राष्ट्र विरोधी शक्तियां उनको कैसे पसंद आ सकता है? जो देश के अंदर देश की अमन चैन भाईचारा सौहार्द को तोड़ना चाहते हो, उनको कैसे पसंद आ सकता है? मैंने कहा है कि अब वो जो मेरे पैगाम मोहब्बत को, जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरा समर्थन कर रहे हैं, वो मेरा समर्थन माने देश का समर्थन, देश से मोहब्बत कर रहे हैं। और जो मेरे खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, फतवे जारी कर रहे हैं, वो मेरे तो खिलाफ हैं ही, वो देश विरोधी भी हैं। आपने दिखाया कि उस फतवे में आपका नंबर भी डाला गया है कि अगर किसी को फतवा जारी करना है तो वो डायरेक्टली उस नंबर के जरिए फतवा आपको मैसेज भेज सकते हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं इनके हाथ में वो मोबाइल है जिसमें वो फतवा आया हुआ है और इन्होंने अपने जो सगा संबंधी हैं उनको भी ये दिखाया है कि किस तरीके से इनको ये फतवा भेजा गया है। आप देख सकते हैं इनके मोबाइल में वो दिखा रहे हैं कि ये उनका नंबर भी इंडिकेट किया गया है। आप ही बताइए कि पूरी अगर बात बताएं तो कब आपको ये फतवा मिला? ये फतवा कल मिला है मुझे, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे किसी ने भेजा है। और तमाम पूरे देश भर से मैं जब से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जब से लौटा हूँ, जब से ये लोगों में सोशल मीडिया पर और तमाम सारे चैनल्स पर ये बात वाज़ेह हो गई कि मेरी उपस्थिति वहाँ दर्ज हुई है, उसको लेकर देश भर के और विदेशों से तमाम सोशल मीडिया पर और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारे नफ़रत अंगेज़ चीज़ें चलाई जा रही हैं। मेरे टेलीफोन, मेरे मोबाइल पर जिस दिन से आया हूँ आज तक बहुत ज़्यादा मुझे धमकियाँ और मुझे जिस तरह से मुझे बहुत अब्द शब्द जो नहीं कहने चाहिए उस तरह से कह रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि उनका कहना है कि अब आपको माफ़ी मांगनी चाहिए मुसलमानों से। दूसरा उनका कहना है कि रुजू करना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा है कि अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उन तमाम सबको ये बता देना चाहता हूँ कि ना मैं डरा था, ना मैं डरा हूँ, ना मैं डरूँगा। ये जो मैंने गया हूँ वो राष्ट्र हित में गया हूँ, बहुत सोच समझ के गया हूँ। देश के अंदर अमन रहना चाहिए, देश में आपसी सौहार्द रहना चाहिए। मैं अपने देश के हित में गया हूँ। मेरा यह फैसला मेरा राष्ट्र हित में था ये। और अगर उनको ये पसंद नहीं आ रहा तो ये फैसला उनका है, जो सोचते हैं जो मैंने किया ये फैसला मेरा था। और अयोध्या में वीआईपी मूवमेंट एक बार फिर बढ़ने वाला है। इसी को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या एक बार फिर से पहुंचे, वहां तैयारियों को देखा और जो वीवीआईपीज यहां पहुंचने वाले हैं उनको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, इस पर अधिकारियों को निर्देश दिया और बातचीत की। रिपोर्ट देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। हर दिन लाखों की संख्या में भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर का जायजा लेने रामनगरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी किए। 4 मार्च तक अयोध्या में वीआईपी मूवमेंट बढ़ गया है क्योंकि 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट रामलला के दर्शन करने के लिए आ रही है। ऐसे में ट्रैफिक और सुरक्षा समीक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी ने राम मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर मीटिंग की। सीएम योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। इसके बाद राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन किए और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने महंत राजू दास से मुलाकात भी की।
जानकारी के मुताबिक हर रोज करीब 2 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। उनकी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर नए सिरे से ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 6 दिन में 15 लाख से ज्यादा राम भक्त रामलला के दर्शन कर चुके हैं। हर रोज करीब 2 लाख श्रद्धालु राम मंदिर पहुंच रहे हैं। 23 जनवरी को सबसे ज्यादा 5 लाख राम भक्तों ने दर्शन किए थे। यही वजह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि एक तरफ रामलला के दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे ठंड कम होगी, भक्तों की संख्या और तेजी से बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ 4 मार्च तक वीआईपी मूवमेंट भी बढ़ गया है। अयोध्या में 4 मार्च तक 11 राज्यों के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। सोरेन के घर के अंदर पहुंची है दिल्ली पुलिस। घर के अंदर सोरेन के ड्राइवर से पूछताछ चल रही है। ये देखिए बंगला नंबर 5/1 जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। सोरेन के घर के अंदर दाखिल हुई है पुलिस और वहां पर जो ड्राइवर है सोरेन का, उससे पूछताछ हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, ईडी लगातार समन पे समन दे रही थी और अगला जब समन जारी हुआ उसके बाद ईडी की टीम उनके दिल्ली वाले आवास पर पहुंची थी, लेकिन वहां पर वो मिले नहीं हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी से उनकी मुलाकात भी हुई थी कल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और तस्वीरें हम उनके बंगले की दिखा रहे हैं जहां पर टीम पहुंची थी। और लोमस लगातार इस बड़ी खबर को ट्रैक कर। लोमस, बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली वाले आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची और ड्राइवर से पूछताछ हो रही ईडी की टीम। बिल्कुल, ये पूछताछ आपको बता दें कि सुबह से ही चल रही है। 10 बजे के करीब जो हेमंत सोरेन के ड्राइवर हैं उनको ईडी की टीम यहां पे लेकर के पहुंचती है। हालांकि हेमंत सोरेन के अभी तक ये नहीं मालूम चलता कि हेमंत सोरेन है कहां, और लगातार ही जो ड्राइवर है उनसे लगातार उनके द्वारा पूछताछ की जाती है। और साफ तौर पर कुछ देर पहले जो ईडी के दूसरे अधिकारी है वो भी इस आवास के अंदर पहुंचते हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये पूछताछ लगभग 4 घंटे से ज़्यादा हो चली है और ये पूछताछ लगातार जारी है। और क्योंकि ये पूरा बहुत बड़ा स्कैम है और स्कैम को लेकर के लगातार जो ईडी की टीम है वो पहले भी हेमंत सोरेन से उनके द्वारा पूछताछ की गई थी। हालांकि हेमंत सोरेन की अभी तक जानकारी कोई भी ईडी के पास नहीं पहुंच पाई है, लेकिन ईडी ये भी दावा कर रही है कि जो हेमंत सोरेन के ऑफिस से उनको एक मेल आया है, मेल में ये कहा गया है कि हेमंत सोरेन खुद 31 तारीख को उनके सामने प्रस्तुत होंगे। और देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार ये जांच जारी है। स्कैम बहुत बड़ा ये घोटाला है, जमीन का घोटाला है। लगातार ही जो ईडी के अधिकारी हैं इस पूरे मामले को लेकर के जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखने वाली बात होगी, क्योंकि ड्राइवर अंदर मौजूद है और कौन कौन से लोग अंदर मौजूद हैं जिनसे लगातार ईडी के जो अधिकारी उनके द्वारा पूछताछ की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि लगभग 4 घंटे से ज्यादा हो चला है और लगातार मैं अपने विजय को बोलूंगा कि वो विजुअल दिखाएं, अंदर का विजुअल दिखाएं, क्योंकि अंदर पूछताछ वो चल रही है। और अभी कुछ अधिकारी अंदर गए थे जिनके हाथ में स्टाम्प था, और ये स्टाम्प इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जब पूरी तरीके से अधिकारी बिल्कुल लोगों हम आपके पास लौटेंगे। बड़ी हैरानी की बात है कि एक राज्य के सीएम कहीं लापता है, कई घंटों से उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया, पूछताछ लगातार जारी है। इस